वेलकम स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब दो फिगर दे रखी है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले लीनियर पेयर, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हमें लीनियर पेयर पता होना चाहिए। लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन पे बने हुए दो एंगल, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इस वाले एंगल, ये सपोज एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? एक लाइन पे बने हुए दो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही ट्रिक हमें इस ए पार्ट में अप्लाई करनी है। अब ये देखिए, ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दी। अब ये देखिए, ये एक लाइन है, इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है? सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब एंगल 1 जो है आपको दे रखा है 125 डिग्री, प्लस एंगल 2 की वैल्यू हम निकाल देंगे 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 180 में से अगर हम 125 को माइनस करते तो आता है हमारा 55 डिग्री। तो यानी कि एंगल 2 हमारा 55 डिग्री है। तो हमें पता चल गया ये 55 डिग्री है ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। सिमिलरली ये एक लाइन है, इस लाइन पे इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या है? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। ओके, और एंगल 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 125, एंगल 4 हम निकाल देंगे 18, एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। ये जब यहाँ मूव करेगा RHS साइड तो नेगेटिव हो जाएगा 125 डिग्री विच इज इक्वल्स टू अगेन 55 डिग्री। तो एंगल 4 हमारा क्या आ गया? एंगल 4 हमारा 55 डिग्री। और आपको पता है सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये 55 कितना हो गया? 55 प्लस, और ये हम एंगल 5 ले लेते हैं, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हो गया मिला के 110 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 5 यही रह गया। तो 180 डिग्री माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमें पता चल गया एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ठीक है, और आप देख रहे हैं एंगल 5 और x जो है अगेन क्या है? लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो सपोज ये एंगल 6 ले लेते हैं, ये 70 डिग्री आया है, इसको हम एंगल 6 ले रहे हैं, और ये दोनों एंगल मिला के एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 6 मिला के 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। तो एंगल 6 यहीं रह जाएगा, 70 मूव करेगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो एक्स की एंगल 6 कितना आया? 110 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 110 डिग्री। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट का ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब हमारा बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में भी क्या है? बी पार्ट में आपको याद होना चाहिए, हमने जब इंट्रोडक्शन में भी बताया था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी पॉलीगन का, वो 360 डिग्री होता है। ये बात अगर आपको पता है तो ये बी पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को पता है ये जब ऐसे बॉक्सेस दिए होते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 डिग्री होता है और राइट एंगल का मतलब भी 90 डिग्री। और अगर ये ऐसे छोटे से बॉक्स दे रखे होते हैं किसी लाइन पे तो भी अंडरस्टूड सी बात है, वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और
ये हमें अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। क्यों ये बाहर वाला 90 डिग्री होगा, क्योंकि सपोज ये हम ले लेते हैं एंगल 1, ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। अभी हमने इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर पढ़ा था ना, एक ही लाइन में बने हुए दो एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 ही तो 180 होते हैं ना, तो इसी वजह से तो ये एंगल 1 क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 90 विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई होप आपको एंगल 1 90 डिग्री समझ आ गया होगा। हाँ, अब देखिए, अब मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से ही पहले बता दिया था किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो अब आपको देख रहे हैं एक्सटीरियर है, एक ये 90 डिग्री, एक ये 70 डिग्री, एक ये 60 डिग्री और एक ये हमने अभी अभी जस्ट निकाला 90 डिग्री। तो हम इन सबको प्लस कर देते हैं। सपोज़ ये एंगल 1 है, ये सपोज 2 ले लेते हैं, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 1 हमने निकाल ही दिया जो कि 90 डिग्री आया था, और ये एंगल 5 है। तो एंगल 1 से लेकर 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, निकाली हमने। एंगल 2 की वैल्यू हमको पता है, ये बॉक्स परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंगल 3 की वैल्यू, एंगल 3 कहाँ है हमारा 70 डिग्री है हमारा। एंगल 4 हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू ही हमें निकालनी है। एंगल 5 की वैल्यू 60 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सबको प्लस करेंगे, 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 प्लस 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 70 और 60 हमारा हो गया 6 6 12 130, 180 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 360। अब 180 प्लस 130 कितना होता है हमारा, ये होता है 8 9 10 11 310। तो इन दोनों को प्लस एक्स हो गया, इन दोनों को प्लस करके आया 310। ये आ जाएगा 180 प्लस 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों को प्लस करके 310, ये x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360, ये 310 यहाँ मूव करेगा तो माइनस में हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग अ साइड 9 साइड, ठीक है। अब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं, किसी पॉलीगन में का एक्सटीरियर एंगल निकालना है और उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है 9 साइड्स। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, एक्सटीरियर एंगल ईच हमारा है, हमने सीखा था ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमें निकालना है, तो इसको हम रख देते x 360 डिग्री और n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है पॉलीगन में 9, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो 9 साइड का एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से 15 साइड का निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो हमें पता है 360 डिग्री और n हमको 15 गिवन है। 360 से 15 3 के टेबल से काटेंगे 5, ये हो जाएगा 120, ये 5 1 5, ये 2 और 4,
तो 24 डिग्री जो हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन है। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। थर्ड जो है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब आपको देखो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, साइड निकालनी है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन 2 में करा है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। पहले हमको साइड दे रखी थी, अब और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब हमको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है जो कि 24 डिग्री का है, 360 डिग्री अपॉन में एन, तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो हमारा हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में एन। अब ये एन यहाँ मूव हो जाएगा, तो 24 डिग्री इंटू एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये एन यहीं रह जाएगा 360 डिग्री, और ये 24 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये नॉर्मली आप कट कर दो तो ये हो जाएगा 12, 2 के टेबल से काट रही हूँ मैं, 1 to 12 हो जाएगा, और ये 180, ठीक है। फर्दर काटेंगे 6, और ये हो जाएगा हमारा 6 या 12, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और अगेन काटेंगे ये 3 के टेबल से, 3 2 6, 30, 1, 15। तो हमारी नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? नंबर ऑफ साइड आ गई 15। तो अगर 24 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल होगा पॉलीगन का, तो कितनी साइड आएगी? 15 साइड आएगी। रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड को, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमको मेंशन करिए, और अपने फ्रेंड को भी हमारे चैनल को के बारे में बताइए ताकि वो भी हमारी वीडियो से हेल्प ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।